नमस्कार, मैं डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा, कीट वैज्ञानिक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। साथियों, जहां हमारा देश एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में टिड्डी दल का भयंकर प्रकोप पाया गया है। आज हम ये क्या है टिड्डी, इससे इसका क्या प्रकोप होता है और इससे क्या नुकसान हो सकता है और इसके बचाव के संभावित क्या उपाय हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। विगत माह में देश के पश्चिमोत्तर राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन राज्यों में टिड्डी दल का भयंकर प्रकोप पाया गया और यहाँ से होते हुए ये पूरब की तरफ उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक पहुँचे हुए हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी इलाकों से सटे हुए बिहार के जिलों में भी पहुंचने की इसकी संभावना है। इस टिड्डी दल की यदि अगर हम बात करें तो यह टिड्डी दल बड़े ही समूह में चलती हैं और इनके एक समूह की अगर बात करें, कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में अगर इनकी संख्या बताई जाए तो लगभग 4 से 5 करोड़ अनुमानित होती है। और इस तरह से ये जिस इलाके में कहीं पर भी पेड़ पौधों, फसलों या झाड़ियों पर ये विश्राम करते हैं या भोजन इत्यादि लेते हैं, वहाँ की फसलों, पेड़ पौधों इत्यादि को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको बताएं कि यह बहुत ही भयावह एक तरीके से महामारी के रूप में यह टिड्डी बहुत वर्षों से जाना जाता है। पहले तो ये देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों खास करके राजस्थान में आती थी, लेकिन अब इनके आने की संभावना हमारे राज्यों में भी हो सकती है। लेकिन आपको इनसे होने वाले नुकसान से घबराना नहीं है। इनके बचाव के लिए कुछ उपाय हैं। किसान भाई, जैसे ही टिड्डी दल के झुंड का आने का आपको कोई भी संकेत मिले, आप तुरंत इकट्ठा हो जाएं और ढोल, नगाड़े, टीन, थाली इत्यादि बजा कर करके शोर मचाएं। शोर मचाते ही ये टिड्डियां वहां से अपना रास्ता बदल देंगी या दूसरे क्षेत्रों की तरफ प्रस्थान कर जाएंगी। इसके पश्चात ही आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये टिड्डी दल आपके क्षेत्रों में, आपके इलाकों में प्रवेश करें, तुरंत आपको अपने नज़दीकी प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिले के कृषि पदाधिकारी या संबंधित पौधा सुरक्षा पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करें और उनको भी सूचित करें ताकि वो अपने स्तर से कोई कार्रवाई कर सकें। और इन टिड्डियों के आने के पहले अभी और आज ही कुछ सामानों की आप व्यवस्था कर लें। जैसे इनके ऊपर छिड़काव करने के लिए कुछ अनुशंसित रसायन हैं जिनका नाम अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि इनका दल जो है बहुत व्यापक स्तर पे होता है, बड़े एक एरिए को कवर करता है, तो ऐसे में आपके पास बड़े आकार का स्प्रेयर या उससे संबंधित उपकरण की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। तो ऐसे में जिला स्तर पे बड़े स्प्रेयर इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। फिर भी आप अपने स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर आप भी सजग रहें। त्वरित निदान के लिए टिड्डी दल के ऊपर में आपको रसायन का छिड़काव करने के लिए कुछ रसायन इस प्रकार हैं, जैसे लैम्डा साइहालोथ्रिन नामक दवा 5% की दवा होती है, या इसको हम रसायन की भाषा में 5 EC बोलते हैं। इस दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या इसको ना मिलने पर क्लोरपाइरीफास 20 EC दवा की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर, या इसको भी ना मिलने पर आप डेल्टामेथ्रिन नामक दवा जिसकी 2.8 EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या इसकी अनुपलब्धता में फिप्रोनिल नामक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर करके इसका निदान किया जा सकता है। इसके निदान के लिए, छिड़काव के लिए आपको इस बात का आवश्यक ध्यान रखना है, इन टिड्डियों का ये जो मंथ होता है, महीना होता है
अप्रैल और मई का ये इनके प्रजनन का समय होता है। और ये इनमें मादाएं जो है खास कर करके बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको भोजन की तलाश होती है, चूँकि इनके शरीर में अंडे का विकास चल रहा होता है और ये इनमें प्रजनन क्रिया हो रही होती है और ये अंडे देने के उपयुक्त समय की तलाश कर रहे होते हैं। तो दिन भर ये टिड्डियाँ जिन इलाकों में उपस्थित रहती हैं वहाँ पे खाती पीती और घूमती रहती हैं, लेकिन जैसे ही शाम होगा ये किसी भी स्थान पे जहाँ पे खास कर करके पेड़ पौधे हों या झाड़ियाँ हों या फसलें हैं, ऐसे स्थानों पर ये रात विश्राम करती हैं और सुबह होते ही ये वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बताए गए रसायनों का छिड़काव वो आपको रात्रि 11 बजे से लेकर के और सुबह में दिन निकलने के पहले ही छिड़काव करना होगा, तभी आपका ये छिड़काव लाभकारी होगा।